इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 31 अक्टूबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की किताब लॉन्च कर दी गई है। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। 60 चैप्टर्स है इस किताब में, और जो नवीनतम सिलेबस है जिसमें 120 मार्क्स का जो आपको कंप्यूटर साइंस आएगा, उसके 45 चैप्टर यहाँ पे डाले गए हैं। सबसे पहले आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन मिलेगी, उसके बाद जो मेन उसके पॉइंट्स है उसकी आपको डेफिनेशंस मिलेगी। उसके बाद नीचे सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी तैयार की गई है, फिर एब्रीवेशंस मिलेगी, और उसके बाद MCQ मिलेंगे, और उसके बाद चैप्टर की आपको समरी भी डाली गई है। मतलब हर चैप्टर आपको एक कंप्लीट वे में मिलेगा, संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है। इस किताब में आपको कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और असिस्टेंट प्रोग्रामर, ये 4 in 1 किताब है। आपके इन 4 एग्जाम्स को कवर अप करती है। पिछले 10 पुराने प्रश्न पत्र भी इसमें सॉल्व किए गए हैं, और किताब के अंत में आपको 2 मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाया गया है। मतलब एक कंप्लीट स्टडी पैकेज की तरह आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको ilasstudyco.in वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से आप इसका ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री इलाज स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसके साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत तथा अमेरिका के बीच में यह 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, अमेरिका के विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, और रक्षा मंत्री है मार्क टी एस्पर, तथा भारतीय विदेश मंत्री की बात करें तो यहाँ पे S जयशंकर है, और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है। देखिए, ये जो मीटिंग होती है विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में होती है, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। या हो सकता है आपको मैचिंग में आ जाए, आपको यहाँ पे मैच करना हो कि अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है। तो अच्छे से आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस बार ये जो इनकी वार्ता हुई है 2+2, इसमें बहुत ही बेहतरीन निर्णय भी लिए गए हैं। जैसे बात करें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी वेका पर किन 2 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो भारत तथा अमेरिका के द्वारा हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। और इससे देखिए, यहाँ पे इसी एब्रीवेशन से आप इसका मतलब भी समझ सकते हैं। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेसिफिक कोऑपरेशन, इसकी एब्रीवेशंस भी है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। देखिए, इससे क्या होगा, जो भारत की सामरिक सुरक्षा है उसके लिए जो विभिन्न तरह की सूचनाएं हैं वो अमेरिका के पास जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से भारत को देने का प्रयास किया जाएगा। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी भारतीय जमीन खरीद सकता है, इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई? तो जम्मू कश्मीर में पहले काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस रहती थी, जब वहाँ पे 370 जो आर्टिकल इम्पोज किया गया था, लेकिन अभी देखिए उसे हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर को वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 से मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये आपने याद रखना है। किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा तेलंगाना की राजधानी क्या है, और तेलंगाना राज्य कब अस्तित्व में आया था? भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के लिए SAI ऐप, इसका मतलब है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। अगला प्रश्न है, होम फेस्टिव होम अभियान की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई है? तो देखिए, होम फेस्टिव होम अभियान की शुरुआत की गई है सैमसंग कंपनी के द्वारा। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सैमसंग कंपनी का देखने को मिला है कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य से किया? तो गुजरात राज्य से इस योजना को शुरू किया गया है, आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर। महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC के साथ किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने सहयोग किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा सहयोग यहाँ पे
इसका सहयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो गुजरात राज्य से इनका संबंध था। काफ़ी दिग्गज नेता थे गुजरात के। प्रोफेसर योगेश त्यागी को हाल ही में किस पद से हटाया गया? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के पद से इन्हें हटाया गया है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल DIFF के 9वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर हुआ? इस फेस्टिवल का आयोजन हुआ धर्मशाला में। आपको याद रखना है, रितु सरीन और तेनजिंग सोनम द्वारा शुरू किए गए फेस्टिवल का पहला संस्करण वर्ष 2012 में शुरू किया गया था। 40 देशों की 100 से अधिक फिल्मों को फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंटरनेशनल लेवल का यदि कोई फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है तो यहाँ से प्रश्न आने की संभावना देखी जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में वल्क ड्रग पार्क की स्थापना प्रस्तावित है? तो ऊना जिला में प्रदेश सरकार वल्क ड्रग पार्क स्थापित करना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार को प्रपोजल भी भेज दिया गया है। एक फैक्ट और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश देश में व्यवसाय में सुगमता में 7वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में देश में तीसरे जबकि उत्तरी राज्यों में पहले स्थान पर आंका गया है। हिमाचल में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब है, जहां भारत का 49% दवा निरूपण किया जाता है, जो आप बद्दी जिला सोलन का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो। जिला कांगड़ा के राजकीय कॉलेज तकीपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस कॉलेज का नामकरण किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कॉलेज। आपको बता दें, इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म द्वारा हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब को लॉन्च किया गया है। यह किताब जब से लॉन्च हुई है, विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से प्रश्न इस किताब से पूछे जाते हैं। निरंतर इस किताब की समीक्षा की जा रही है। जैसे कि आपकी परीक्षा होती है तो उसके बाद वीडियो भी जारी किया जाता है कि इस किताब में से कितने प्रश्न पूछे गए थे। किताब की विशेषता, इसमें 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। यदि आपने हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तो आपको अपना हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत ही मजबूत करना होगा। उसके लिए किताब आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। पिछले 9 महीने के करंट अफेयर्स यदि आप चाहते हैं, करंट अफेयर्स भी ऐसे हो जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिले, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश हो तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश हो, हर रोज के करंट अफेयर्स हो डे टू डे के, तो इसके लिए आप इन किताबों के साथ आगे अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हैं। क्लर्क परीक्षा के नवीनतम किताब, JYT की किताब आपको बता दिया, और भी विभिन्न तरह की किताबों के लिए TGT आर्ट्स की परीक्षा होने वाली है, उसकी किताब भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उसके लिए आपको विजिट करना है www.elightstudy.co.in और किताब इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर पहुंचाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।